तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रतिभिर्देवे सदा वंदिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाटिम्पहा। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर माँ भगवती शारदा का स्मरण करते हुए आज हम आपके साथ कर माला पर चर्चा करेंगे। रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जप करते हैं, अन्य मालाओं से भी मंत्र जप होते हैं, किंतु कभी स्थिति ऐसी होती है कि आप माला से जप नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में एक निश्चित संख्या को काउंट करने के लिए आप क्या विधि अपनाएंगे? तो उसको कहते हैं कर माला। कर कहते हैं हाथ को, तो हाथों से ही माला बनाई जाती है। अब जैसे 108 आपको मंत्र जप करने हैं और आज बसंत पंचमी का पर्व दिन है, तो माँ जो शारदा है, माँ भगवती सरस्वती, उनका जो बीज मंत्र है ह्रीम, आप जैसे 108 बार ह्रीम बीज मंत्र का जाप करना है, तो कर माला से आप कैसे जाप करेंगे? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हाथ है जो हमारा, इस हाथ में यहाँ ये जो पर्व है अनामिका अंगुली का, ये आपका 1 नंबर है। तो यहाँ पर ये 1 नंबर है, 1 नंबर। फिर दूसरे मंत्र पे 2, देखिए ह्रीम 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 ह्रीम, ये 10 बार हो गया। और ये जो बीच के 2 पर्व हैं मिडल फिंगर के, ये सुमेरु है। ये जो है आपका ये 2 पर्व, ये सुमेरु है, इसको काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये अनामिका अंगुली का मिडल जो मध्य पोर है वहां से शुरू करते हैं, और उसके बाद आपकी एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड में अनामिका अंगुली का जो मिडल पोर है, मध्य पोर है, उस पर आपका अंगूठा रहेगा। जब यहाँ पर आप पूरे 10 कर लेंगे तो इसको फिर नीचे करेंगे, तो ये 10 की काउंटिंग है। 1 पोर इज इक्वल टू 10। अभी जैसे हमने एक माला पूरी कर ली, तो अब सेकंड पे आ गए। फिर हमने क्या है, ह्रीम 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 ह्रीम। फिर यहाँ पे हम इसको फिर इधर जो है यहाँ पे इधर आ गए। इस तरीके से फिर दोबारा हमने जाप किया, तो फिर इधर आ गए 10 बार, फिर इधर आ गए। ऐसे करके ये 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो गए। और उसके बाद फिर ह्रीम 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 ह्रीम, ये 8 हो गए यहाँ तक। तो ये 108 जाप हो गए। यानी यहाँ पे भी आपकी उंगली रहेगी, 1 4 इज इक्वल टू 10, ऐसे करके 100 हो जाएगा। और यहाँ पे अनामिका मध्यम पोर से आप स्टार्ट करेंगे, पर्व जो मध्य पर्व है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से काउंट। ऐसे आपने काउंट नहीं करना है। या कई लोग जो है रेखाओं से काउंट करते हैं, रेखाओं से भी जो है बीच की रेखाओं को भी काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने जो नियम है शास्त्रोक्त करमाला का कि कैसे जप करना है, उसी विधि को आप अपनाएंगे। और इसके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, अपने डे टू डे रूटीन्स की, प्रेयर्स कैसे करनी है, संध्या कैसे करनी है, हमारे जो व्रत पर्व त्योहार हैं वो कैसे मनाने हैं, तो इन सब की जो जानकारी है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित नित्य कर्म पूजा प्रकाश, या नित्य कर्म पूजा प्रकाश ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। गीता प्रेस की पुस्तक है, तो उसमें सारी विधि समझा रखी है। संध्या विधि है, करमाला, और सारे जितने भी व्रत पर्व त्योहार हैं कैसे मनाने हैं, उसमें कैसे पूजा की जाती है, वो सारा उसमें दिया हुआ है। तो वहां से भी आप ले सकते हैं। ओम शांति।